सच्चे सुसमाचार 16 अध्याय 19 पद हम देख लेंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। हाँ, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वर्ग लोग नीचे है, हम्म, परंतु वो 40 दिन के बाद हेवन गया, बीच में भी जाता रहा हेवन। स्वर्ग लोग नीचे है, स्वर्ग लोग और नीचे है। स्वर्ग जो ऊपर है। हाँ, स्वर्ग ऊपर है, ये पैराडाइज है, वेटिंग हॉल है। वहां पर भी कई ठो वेटिंग हॉल है। मतलब धीरे धीरे व्यक्ति पवित्र होते होते, होली होते होते, चर्च रूपी दुल्हन तैयार होके उसको जब जिंदा किया जाएगा तब बॉडी के साथ नए यरूशलेम में प्रवेश करेगी। क्योंकि अभी भी हजारों लोग के पास शरीर आ गया है ना। जैसे तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह के पास शरीर है, एलिया के पास शरीर है, हनोक के पास शरीर है। इसके अलावा बहुत से धर्मी आत्माएं लिखा यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद बहुत से पवित्र लोग की लोथें जी उठी। तो मैं सोचता हूँ उसमें एलिया एलीशा की भी शरीर होगा, मूसा का भी शरीर होगा। मूसा के पास मतलब अब इन लोग को पुनरुत्थान की जरूरत नहीं है, हजारों लोग का पुनरुत्थान हो चुका है। हम लोग का पुनरुत्थान होगा, या तो हमारे शरीर को बदला जाएगा या हमारे शरीर को जिंदा किया जाएगा। तो पैराडाइज नीचे है, जहां यीशु कहता है आज ही तो मेरे साथ कहां होगा, और हेवन ऊपर है, और हेवन में भी 3 हेवन है। और पौलुस बोलता है ना दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में, और उसके पहले पद से जल्दी से पढ़ेंगे। कुरिन्थी 12 अध्याय पहले पद से। मैं क्या कर रही हूँ रे? दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय पहले पद से। यदि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। हाँ, इसलिए मैं प्रभु और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने दे सहित और न जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हाँ, कहाँ तक उठा लिए गए? तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया मतलब गया। पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये तो डिवाइड कर दिया ना पौलुस ने। ये पौलुस अपने बारे में बोला 14 साल पहले मैं तीसरे स्वर्ग में गया था, ऐसी बातें सुनी, ऐसी बातें देखी जिसका मुंह में लाना उचित नहीं। लिखा होगा, पढ़ना आगे। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। तो ये स्वर्ग लोग अलग है, इंग्लिश में पैराडाइज लिखा है और हेवन लिखा है, तो स्वर्ग ऊपर है ना। स्वर्ग ऊपर। हाँ, तो एक धीरे धीरे इसको खाली किया जा रहा है, और ये जो तुम्हारा नरक है इसको आगे की झील में डाला जाएगा, और भयानक नरक। किस नरक के ऊपर तो डेविल के उतना असर नहीं हो रहा है ना, या डेविल के हाथ में उतना अभी स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। घूम रहा है, भटक रहा है, हजारों करोड़ों अरबों प्रेत आत्मा, सब लोग कहाँ नरक गए हैं? शैतान कहाँ नरक गया? अभी शैतान तो खुद नरक में जाके सता रहा है लोगों को, उसको आग की झील में डाला जाएगा। तो ये तुम्हारा वो आग का झील कहीं तैयार हो रहा है, सब नई ये पृथ्वी होगी तब तैयार होगा, क्या कैसा हो परमेश्वर को ही पता है, खुदा ही जानता है। तो ये क्लियर हो गया। तो स्वर्ग लोग नीचे है, और नीचे में भी पापी आत्मा है। तो वो उसके 2 हिस्से हैं, और वे कैदी आत्माओं को प्रचार। हाँ, तो पहला पतरस पहला अध्याय तीसरा अध्याय 19 पद पढ़ेंगे। पहला पतरस तीसरा अध्याय 19 पद पढ़ेंगे, और इफिसियों उसका 4 अध्याय 8 पद पढ़ेंगे, और यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद से पढ़ेंगे। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने। नहीं, पहला पतरस तीसरा अध्याय 19 पद, तीसरा का 19, और इफिसियों 4 का 8। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने इस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था,
बन रहा था। वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हाँ, तो ये कैदी आत्मा है, मतलब भाई तुमको इस कमरे में कैद कर दिया जाए, तुमको पूरा 20 साल का तुमको खाना पीना कपड़ा लत्ता सब चीज तुमको दिया जा रहा है, सब चीज दिया जा रहा है इस कमरे के अंदर, और तुमको 20 साल तक निकलने नहीं दिया जाएगा, कैसे लगेगा तुमको? तो मान लो 100 लोग इस कमरे में हो, तुमको 20 साल का खाना पीना दिया जा रहा है, सोना वोना सब दिया जा रहा है, अच्छा चीज दिया जा रहा है। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, तुमको दुरुक के अंदर घूमने दिया जा रहा है 20 साल तक, और तुमको दुरुक सिटी से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, तुमको कैसे लगेगा? बहुत ये लगेगा। ये तुम्हारे कॉलोनी के अंदर। तो पैराडाइज बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन फिर भी लोगों को पूर्ण फ्रीडम नहीं मिला था, एक कैदी जैसे थे वहां पर। उसी में जाकर उसने कैदी आत्माओं को क्या किया? प्रचार। क्या प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने? बोला ये कि भी मैंने सब कुछ जीत लिया है। और प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है कि यीशु ने कहा, मृत्यु और अधोलोक की चाबियां कुंजियां अब मेरे ही पास हैं। यीशु के हाथ में अधिकार आ गया, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव शासन प्रशासन जो है वो स्वर्गदूतों के हाथ में था ना। तो जो स्वर्गदूत गिर गए उनसे छीना नहीं गया पूरी रीति से, सिर्फ उनको बेदखल कर दिया गया, लेकिन उनको अभी तक मृत्यु दंड नरक का दंड नहीं मिला है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि तुम्हारा 10,000 लोग डाकू बन गए, अब उनको पकड़ा नहीं गया है, उनको फांसी में नहीं चढ़ाया गया है, तो नुकसान पहुंचाते रहेंगे ना। तो उनके हाथ में जो बंदूक है सामान है वो तो इंडियन गवर्नमेंट का ही है ना। तो वैसे ही लूसीफर और प्रेतात्माओं के हाथ में जो कुछ अधिकार पावर है वो परमेश्वर का ही दिया गया है। अभी परमेश्वर ने उनको नरक की आग में नहीं डाला है। तो वो कुछ कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। वो जा जाके बात भी करता है प्रभु से कि प्रभु मैंने उसको सिगरेट पीते देखा, शराब पीते देखा, पाप करते देखा है, तो मुझे अथॉरिटी दीजिए कि मैं चेक करूं। आप मेरे उसको एकदम स्वर्ग में नहीं रख सकते, मुझे चेकिंग का मौका दीजिए, कहीं मेरा व्यक्ति तो नहीं है वो, मेरी प्रेतात्माओं को मौका दीजिए। तो बोले ठीक है। यही बोल बोल के तो अय्यूब को सताया ना, यही बोल बोल के पतरस को सताया, यही बोल बोल के दाऊद को सताया, यही बोल बोल के सारे लाखों करोड़ों लोग सता रहा है। मान लो परमेश्वर कहीं पर दया धर्म करके उनको वो भी कर दे, रख दे, तो नहीं, बिना टेस्ट किए और बिना परीक्षा में पास हुए आप उनको स्वर्ग नहीं दे सकते। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी टेस्ट लेने के लिए आया ना, कह दे पत्थर क्या बन जाए, और बोले कि पहाड़ से अपने ऊपर स्वर्ग से पहाड़ से गिरा दे, बोला। फिर मंदिर के कंगड़ों में गिर के बोला, वहीं चढ़ा के, फिर बोलता है कि यदि जो झुक कर मुझे क्या करे। तो वो क्या है, वो सारी चीजें करता रहा। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो जाकर कैदी आत्माओं को क्या किया उसने? मतलब लूसीफर के अधिकार को खत्म करने का पावर प्रभु यीशु मसीह के पास, बाइबल में और यीशु मसीह के खून में, 3 चीजों में पावर है। इन 3 चीजों में क्या है? पावर। फिर यीशु प्रभु के नाम में पावर है, फिर पवित्र आत्मा के पास पावर है, फिर जो सुसमाचार वचन सुनाते हैं उसमें पावर है। तो ये सामर्थ है। ये सामर्थ जब तक अंदर जाएगी नहीं, इबलीस के पावर को, बीमारी के पावर को, गरीबी के पावर को, नरक के बंधन को, शैतान के बंधन, मृत्यु के बंधन, संसार शरीर की लालसाओं के बंधन टूटना मुश्किल है। तो इसको पूरी तरह से हमको अप्लाई करना है, अपने अंदर अप्लाई करना है। अपना दिमाग का सहारा नहीं लेना कि 10 लाख का 20 लाख का चर्च बिल्डिंग बना दे, बाइबल कॉलेज खोल दे, तो पादरी पीएचडी वाले पादरी को धर दे, कब्रिस्तान का अधिकार पाए, बोले हाँ आप तो मृत्यु से छूट गए, हाँ संडे को बैठ गए 2 घंटा, हाँ स्तुति गान कर लिए, हम तो छूट गए। नहीं, कैसे छूट हो गया? वचन की संगति में लगा। वचन को मानते हो कि नहीं? लगातार मानने के लिए प्रार्थना करना है। होली स्पिरिट का मेन वर्क जो है परमेश्वर के वचन को सिखाना और समझाना है, उससे तो दूर है। तो कहां से घर में शांति आएगी परिवार में? तो वो तो इब्लीस घुसा है ना, हर किसी न किसी के अंदर घुसा ही रहता है परिवार के सदस्य के अंदर। अचानक इधर हालेलुया चल रहा है, उधर अचानक जो से गंदी गंदी गाली भी बकने लगते हैं, अचानक पति से अलग हो गया, अचानक पत्नी से अलग हो गया, अचानक कुछ हो गया, क्योंकि ये हमारे ऊपर जो है ना एक्सपेरिमेंट करते रहता है डेविड, क्योंकि मिट्टी का शरीर है ना। तो लिखा है कैदी आत्माओं को जाकर उसने क्या किया? ये यीशु का पावर है, ये यीशु की सामर्थ्य। फिर 1-2 वचन और बताया था मैं, कौन सा वचन बोला था? लूका 16 का 20 पद से बोला था, लूका 16 का 20 पद। और एक और वचन हमने बताया था लूका 16 का 20।
लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो स्वर्गलोक इब्राहिम की गोद कहलाता है, हेवन नहीं है वो पैराडाइज है। हम्म, 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 तो हेवन को वो तो पिता का गोद है ना, मतलब ये स्वर्ग लोक में गया है। हाँ, अब क्लियर। उसी को पौलुस बोलता है ना, मैं तीसरे से उठा ले गया। फिर आगे लिखा दूसरे कुरिन्थियों 12 में पढ़ रहे थे कि मैं स्वर्गलोक में भी चला उठा लिया गया, बोला नीचे कैदी आत्माओं को जाके प्रचार किया। और ये धनवान जो है वहीं पर एक गड्ढा है, तो वहां गया बाजू में नरक की आग में। असल में वास्तविक नरक और है एक और। तो वो बोलता है ना कि मैं पीड़ा में पड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ यहाँ। तो वो मंगल ग्रह में चंद्रमा में नहीं रखा है, पृथ्वी के गर्भ, वो दूसरे दूसरे को देख भी रहे थे ना, वही बात हो रहा, आगे देखे पढ़ना। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में अपनी पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगलियों का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसी ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। आगे इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सकें, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। तो ये तो हेवन में नहीं है ऐसे गड्ढा वाला जगह। अब 3 हेवन है, बाजू में बड़ा सा गड्ढा देखे, फिर वो दूर से गड्ढा देख के वहां पर जो है तुम्हारी, यहाँ पर तो नरक में वो दिख रहा है धनवान व्यक्ति। ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी के गर्भ में है। इसके एक हिस्सा में हेवन है, पैराडाइज है, मतलब स्वर्ग लोग है, और एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसको पार नहीं किया जा सकता, उसके नीचे में अग्नि जल रही है, उसमें पापी आत्माओं को ढकेल के गिरा के रखा जा रहा है। तो उसने बोला ना कि हमारे और तुम्हारे बीच में गड्ढा क्या किया गया है, ठहराया गया है। तो ये इब्राहिम की गोद में देखा, और स्वर्गदूतों ने इब्राहिम की गोद में पहुंचे। असल में इसको इब्राहिम के गोद बोलते हैं। यीशु प्रभु पिता की गोद से आया, लिखा इकलौता पुत्र जो पिता की किसमें है, गोद में। अब उसको जल्दी समझ में नहीं आता गोद गोद क्या होता है। ये गोद का मतलब ये है कि वहां पर पिता का छत्र छाया है, और स्वर्ग लोक में इब्राहिम का छत्र छाया, क्योंकि विश्वासियों का इब्राहिम के ही जनरेशन में गए ना इन लोग, इसलिए उसको नाम दिया गया इब्राहिम का। जैसे कोई नाम शांति विला, कुछ विला, कुछ रिजॉर्ट का कुछ नाम रख देते हैं, आनंद विला। तो बोले कहाँ गए थे, तो बोले हम रिजॉर्ट में गए थे, ताजमहल होटल में गए थे। अब कोई नहीं बोलेगा, उसको नाम बकायदा नाम लेगा, ताजमहल होटल, ओबेराय होटल। कहाँ गए थे हम लोग, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में गए थे। तो वैसी वो स्थान इब्राहिम का गोद कहलाता है, और वो पिता का गोद है। तो वहां से निकाल के हमको बोले मैं पिता में से आया हूं, और पिता के पास कहां जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं। पिता में से निकल के आया, बोले और पिता में से पास जा रहा हूं, और जाकर स्वर्ग में पिता के दाहिने क्या हो गया वो। लेकिन नीचे जाके क्या प्रचार किया, नीचे सेवा करने गया था, 40 दिन तक सेवा किया। 3 दिन तो अलग सेवा किया जीसस ने। एक तो उसने 3.5 साल सेवकाई की, टोटल 30 साल माता पिता के बीच में रह के सेवा की। सेकेंड लाइन इसमें गया गॉड मिनिस्ट्री में। थर्ड लाइन तुम्हारा अधोलोक में जाके सेवा किया। फोर्थ लाइन ये हुआ कि तुम्हारा 40 डेज तक वर्क करता रहा, 40 डेज तक काम किया। अब क्या काम किया वो प्रभु को ही पता होगा। 40 दिन तक हेवन में जाके विराजमान नहीं हुआ, अदृश्य रीति से घूमता रहा, चेलों से बात करता रहा बीच बीच में आके। करीब बाइबल में लिखा है 10 बार उसने दर्शन दिया, 10 बार।
10 बार दर्शन दिया। और उसके बाद जब उठाने आने के बाद 10 दिन तक हेवन में था, 10वें दिन पेंतिकोस्त के दिन 50 डेज कहलाता, उस दिन होली स्पिरिट आया। 50वें दिन की 10वें दिन? नहीं, 40 दिन गया, 40 दिन के बाद स्वर्ग उठा लिया गया ना 40 डेज में, तो टोटल 10 दिन का गैप रहा, 10 दिन तक साइलेंट रहा ना। और ठीक जब 50 दिन हो गए यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, तो कौन आया? पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, अन्य भाषा। क्लियर हो गया ना? तो ये कौन सा लाइन हो गया? एक लाइन ये हो गया माता पिता वाला, सेकेंड लाइन क्या हो गया? 3.5 साल वाला, थर्ड लाइन अधोलोक में जाके प्रचार किया, फोर्थ लाइन 40 डेज रहा, और फिफ्थ लाइन 10 डेज तक उसका राजकीय अभिषेक में समय बीता। और उसके बाद कौन आया? होली स्पिरिट। ये 6वां लाइन है। और 7वां लाइन ये है कि वो इटर्निटी का काम कर रहा है। अब मसीह बैठ के स्वर्ग में अनंत का तैयारी कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए पिता के पास जा रहा हूं, ताकि जब वो तैयार हो जाएगा तुम्हें अपने यहां आके ले जाऊंगा, बोला चेलों को। क्लियर हुआ? अंतिम एक वचन देखेंगे, इफिसियों 4:8 से। इफिसियों 4:8। तो एक दूसरा विषय आ गया, हम एक दूसरा विषय पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन दूसरा विषय आ गया। चलो ठीक, कोई बात नहीं, ये भी एक आशीष में रहा। इफिसियों किताब 4 अध्याय 8वां पद से। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसने उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। तो पृथ्वी की निचले जगहों में जाके क्या क्या किया प्रभु ने? मैं भी उतरा। भाई नीचे उतर के क्या नरक में कुछ घूमने उमने गया था क्या प्रभु यीशु मसीह? वो तो स्वर्गलोक में गया और जाके बताया। कह दिया आत्मा को। उसके बाद नरक लोक में भी गया और लूसीफर के पास भी गया और बोला ला चाबी दे। तब यीशु ने कहा मृत्यु अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, फिर लिखा स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे। दिया गया। तो वो 40 दिन के अंदर बहुत कुछ हो चुका था, प्रचार का तरीका बदल गया। मत्ती 28:18 बोला ना कि पृथ्वी और स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे, दिया गया। तुम जाओ सब जातियों में प्रचार करो। वो पहले जो 3.5 साल तक यहूदियों में प्रचार करता था, वो सिस्टम चेंज कर दिया। फिर लिखा है पहला पतरस उसका 2 अध्याय 22 पद में क्या लिखा है देखना। पहला पतरस 2 अध्याय 22 पद। पहला पतरस 2:22। 2:22। न तो उसने पाप किया। 2:22 में ये लिखा है। 2 का अंतिम पद में, 2 का अंतिम पद में क्या लिखा है? क्योंकि तुम पहले भटके। नहीं, अंतिम पद वही है ना, 2 अध्याय का। 25, 23, तीसरा भी है, चौथा। 2 अध्याय का अंतिम पद है। 25 है। अंतिम में क्या लिखा है? क्योंकि तुम पहले भटके। नहीं, ये नहीं है। 23 का देखना, 23 के अंतिम पद में क्या लिखा है? 3 का अंतिम पद। वह स्वर्ग में जाकर। हाँ, वो स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। देखो नीचे दूसरे काम के लिए गया था ना, वो तो काम खत्म करके ना 40 दिन के बाद ऊपर गया ना, वहां जाके बैठ गया। असल में एडमिनिस्ट्रेटिव जो परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूतों को दिया था ना, वो अब पुत्र को दे दिया है, और सारे स्वर्गदूतों को बोल रहा है इसके अधीन रहो। पहला का सिस्टम थोड़ा चेंज था। इब्रानी में लिखा है कि वो पहलौठे को लाता है तो कहता है कि सब स्वर्गदूत उसी दंड में। लूसीफर ने विद्रोह किया ना,
वो तो पृथ्वी में चैलेंज कर दिया, मेरे को प्रणाम कर बोल दिया। सोच लो, अपनी सृष्टिकर्ता को बोलता है मेरे को झुक कर प्रणाम कर, क्योंकि वो परमेश्वर पिता के पावर को समझता था ना, जीसस के पावर को उसको ठीक से ज्ञान नहीं था। और जीसस को शून्य करके सारा पावर ले लिया गया था जीसस का, ऐसा हम कह सकते हैं। और जीसस को ये बोला गया था कि आप क्रूस पर मरेंगे, सेवा करेंगे, तो ये पावर आपको फिर से हासिल होगा। इसलिए वो लाइनअप था, लिखा है अपने आप को शून्य कर। शून्य मतलब जीरो। मान लो जैसे एक व्यक्ति 1 अरब का मालिक है। कितने अरब का मालिक है? 1 अरब का। अब उसके पास 1 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया? उसके बाद 1 रुपया भी नहीं रहा, तो क्या हो गया? वो शून्य, जीरो हो गया, कंगाल हो गया ना वो। कंगाल हो गया। लेकिन उस शून्य यीशु में भी इतना पावर था, उसको तभी मनुष्य के साथ रह सका, नहीं तो मनुष्य जल जाता ना। लिखा है कि मैं पृथ्वी में नीचे आऊंगा तो पृथ्वी जल जाएगी, सत्यानाश हो जाएगी। वही जो सीनोन पर्वत में उतरा था, जीसस ही तो उतरा था। जीसस हर जगह उतरता है, उसी में पिता रहता है। और वहां जब उतरा जीसस क्राइस्ट, वही यहोवा पिता उतरा ना। यहोवा पिता के अंदर तो यीशु था ना, और उसके अंदर पवित्र आत्मा था, पाक रूह भी था। तीनों तो उतरे थे ना, तीनों अलग से थोड़ी ना, तीनों एक ही तो है भाई। तो पूरा वो सीने पर भट्टे से पूरा पर्वत ऐसा कांप रहा था। पर्वत कांप रहा था, उसका वेट कितना था? मान लीजिए इस बिल्डिंग से भी पावरफुल कोई हाथी चढ़ जाए, डायनासोर चढ़ जाए, तो ये क्या होगा? गिरने के लिए कांपेगा, गिर सकता है, तरक जाएगा, कुछ भी हो सकता है भैया। तो जब नीचे जीसस क्राइस्ट आए तो जीरो बन के आए। हमारे साथ जो यीशु रहते, अब वापस फिर से अपने पावर में आ गए स्वर्ग में। इसलिए यूहन्ना ने जब उसको देखा प्रकाशित वाक्य में, तो उसका चेहरा सूर्य के जैसे, मुंह से तलवारें निकली, उसको देखते ही मुर्दा सा गिर पड़ा। लिखा अब यीशु चरनी वाला यीशु नहीं है, अब वो स्वर्गदूतों से भी महान है। वो पूरा आग, उसकी लिखी, उसकी आंखें आग की ज्वालाएं, लिखा है प्रकाशित वाक्य में। अब कैसे मिलोगे यीशु से? तो लोग चरनी में ढूंढ रहे हैं, क्रूस में ढूंढ रहे हैं, चर्च बिल्डिंग में ढूंढ रहे हैं, कोई वहां ढूंढ रहा है, तो कोई जाके मद्रास में ढूंढ रहे हैं वरंगली माता करके, तो कोई वहां ढूंढ रहा है। तो वो सिंहासन में बैठ गया। इसको समझ में नहीं आएगा आम आदमी को, क्योंकि क्या एडमिनिस्ट्रेशन समझ में नहीं आया, राष्ट्रपति कहाँ बैठा है, प्रधानमंत्री कहाँ बैठा है। इंसान की औकात नहीं जाके इनसे मिलने की। लोग अपने अपना एक आराधनालय भवन बना लिए, एक ही शहर में 50 तो आराधनालय भवन बना के रखे हैं लोग। बोलते हमारा यीशु यहाँ पर है, बोले वहां पर यीशु नहीं रहता। बोलते वो वाले पादरी के चर्च में यीशु नहीं है, मेरे चर्च में यीशु। बोले उधर भी नहीं है, वो अलग पेंटिकॉस्टल। मैं अलग पेंटिकॉस्टल हूँ, तू कौन? मैं अलग ब्रदर हूँ। तू कौन? मैं अलग बिलीवर हूँ। बोले यीशु मसीह कहाँ मिलेंगे? यीशु मसीह मेरे ही पास मिलेंगे, उसके बाद यीशु थोड़ी रहता है। अरे भैया, आप यीशु को नहीं जानते, जबरदस्ती पानी बपतिस्मा ले रहे हो और जबरदस्ती के प्रभु भोज में हाथ डाल रहे हो। यीशु स्वर्ग में पिता के दाहिने जाकर बैठ गया, और स्वर्गदूत, अधिकारी और प्रधान उसके क्या किए गए? ये बहुत बड़ा स्टडी है एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में। इसके बारे में और देखेंगे। प्रभु यीशु में आशीष दे, आमीन।